अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस तरह मैं अपने घर को, बच्चों को और अपने यूट्यूब चैनल को मैनेज करती हूँ। अच्छा, मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं तुम अकेली होती हो, 3 बच्चे हैं इतने छोटे-छोटे। बच्चों का मैं आप लोगों को बता दूँ कि माशाल्लाह से एक बेटा मेरा जो है वो 3 साल का है, एक 2 साल का है और एक जो है वो मैं अभी 4 मंथ का है। तो सब मुझसे कहते हैं कि मतलब तुम किस तरह मैनेज कर लेती हो बच्चों को, घर भी और सारा। होता है हेल्पर कोई भी नहीं है मेरे साथ, मैं विदाउट मतलब ये होता है कि अकेले सारा कुछ मैनेज करना होता है। बट ये है कि कर लेती हूँ, थोड़ा-सा मुश्किल होती है कभी-कभी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, बच्चे इतना ज़्यादा तंग करते हैं और स्पेशली बॉयज़ तो फिर पता है कि बॉयज़ तो वैसे ही इतना थका देते हैं बंदे को। तो मेरे साथ ये है कि मैं थोड़े इनके जो बाबा हैं वो थोड़ा काफ़ी मुझे थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मतलब साथ देते हैं, करते हैं। बट उनकी भी ज़ाहिर है जॉब होती है, जाना होता है, तो दिन में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, रात में भी ये होता है कि मुझे देखना होता है इन्हें। लेकिन कर लेती हूँ, हो जाता है। बच्चे रो धो के बेचारा टाइम तो गुज़ार ही लेते हैं। लेकिन बच्चों के लिए जो तो कुछ टाइम होता है ना, तो ये एक टाइम वो ऐसा होता है कि ये दोबारा इन बच्चों का टाइम दोबारा ये टाइम नहीं वापस आता। तो इनके साथ मुझे थोड़ा बच्चा भी बनना पड़ जाता है कभी, कभी मैं गुस्सा भी इन पे कर लेती हूँ, कभी प्यार से, कभी गुस्से से मान जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है सुबह बच्चों के साथ, क्योंकि अज़हान जो है वो ये दोनों छोटे हैं तो इन्हें अभी इतना नहीं पता। तो ये जो मेरा बेटा है सबसे छोटा अज़हान 4 मंथ का, उसको ये दोनों बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। कभी उसको मुझे ये डर होता है कि यार कभी उसको कोई चीज़ ना मतलब सर पे मार दें, वो बेचारा सो नहीं पाता, इतना डिस्टर्ब होता है इनकी वजह से। और मुझे भी एक ही रूम में रहना पड़ता है इनकी वजह से कि मैं दूसरे रूम में अगर जाके बैठूँगी तो ये पीछे से कुछ कर ना दें। अब मुझे ये होता है कि सुबह इनको नाश्ता वगैरह करवा के मैं सबसे पहले तो अपना किचन जो होता है ना वो क्लीन कर देती हूँ जल्दी से। मेरा हो जाता है साफ़ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आधे से ज़्यादा जो है काम वो कंप्लीट हो गया है। बाकी रूम तो फिर ऐसे ही इनके साथ लगे-लगे साफ़ करना पड़ता है मुझे, क्योंकि यहाँ पे मैं साफ़ करती हूँ और वहाँ पे इन्होंने दोबारा अपने टॉय जो हैं वो इधर-उधर फेंक देते हैं। तो लेकिन लगी रहती हूँ, इनके पापा ये मुझे कहते हैं कि इनको तवज्जो दो, इनको तवज्जो दो। तो मेरा ये होता है कि मुझसे बहुत से लड़कियाँ पूछती हैं कि आप कितना पढ़ी हुई हैं, क्या तो मैंने मास्टर किया हुआ है और जॉब जो है मैं शादी से पहले ही करती थी। शादी के बाद ऐसा कोई मना तो नहीं था कि जॉब नहीं करना, लेकिन ये था कि मैं फ़ौरन प्रेग्नेंट हो गई थी तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं। फिर ज़ाहिर है आपको पता है बच्चों के साथ जॉब करना एक बहुत जो है वो मुश्किल टास्क है बहुत, और स्पेशली जब आपके पास कोई ना हो, ना कोई मतलब आपके बच्चों को सँभालने वाला हो, तो फिर आप लोगों को नहीं, फिर हस्बैंड ही ठीक है भाई जॉब करने वाले। तो यहाँ पे यूट्यूब का अगर देखा जाए तो यूट्यूब मेरा एक शौक़ है और मुझे बहुत पहले से शौक़ था। तो मैंने ये शादी के बाद ही शुरू किया, बल्कि जब मेरा दूसरा बेटा भी हो चुका था तब मैंने ये शुरू किया है। इससे पहले जो है मेरा एक और चैनल था जो मेरा पता नहीं क्या वो फ्रीज़ हो गया था या क्या हो गया था। वो मोनेटाइज़ भी था तो वो उसको फिर मुझको बंद करना पड़ दिया वो पे, क्योंकि वो फ्रीज़ हो चुका था, उस पे वीडियोस चल नहीं रही थी। तो ये मैंने सेकंड चैनल बनाया। मुझे अच्छा लगता है अपनी रूटीन शेयर करना, अपने मतलब ये कि अपने बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना। बच्चों के साथ सारा दिन मेरा बस ऐसे ही गुज़रता है, सुबह उठी इनको नाश्ता करवाना, इनका सारा दिन करना और अब ये सो जाएँगे दोपहर में 12 बजे तक इनको मैं सुला देती हूँ। और फिर मैं जाके होता है कि जब ये सोए होते हैं तो मैं वीडियो को एडिट कर लेती हूँ, वॉइस ओवर कर लेती हूँ। वॉइस ओवर करना मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि शोर होता है और कभी कोई सोया होता है। अज़लान जो है वो बहुत कम सोता है। अज़लान दोपहर में पहले मैं इसको बहुत सख्ती करती थी, बट अब ये बड़ा हो गया है थोड़ा-सा, तो मैं इतनी सख्ती नहीं करती। अगर ये दोपहर में सो जाए ना तो फिर रात में थोड़ा-सा लेट सोता है, लेकिन ये तंग नहीं करता। ये कि लेटा खेलता रहेगा तो वो ज़ाहिर है जब वो खेलता है तो फिर मेरे लिए थोड़ी वॉइस ओवर करना मुश्किल हो जाता है। और रात के टाइम अक्सर ये होता है कि मैं इनके पास से नहीं उठ सकती। अगर मैं उठूँ तो कोई ना कोई लाज़मी उठ के बैठ जाता है कि मम्मा किधर चली गई हैं। तो बस ये होता है कि काम वगैरह के दौरान ही इन्हें देखती रहती हूँ। स्पेशली अज़हान का होता है मुझे, ये मेरा जो थर्ड बेटा है ये माशाल्लाह से इसका नाम है अज़हान, और ये थोड़ा मुझे अब करने लग गया तंग, पहले नहीं तंग करता था। उसको मैं ना तो बेड पे छोड़ सकती हूँ क्योंकि बेड पे ये दोनों तरफ मुझे डर लगता है भाई कि इसको कुछ कर ना दें, कोई मार ना दे चीज़। लेकिन ये होता है कि अब मैं इसको कोट वगैरह में लिटा के और टीवी चला देती हूँ आराम से, बस पोएम्स वगैरह देखता रहता है। तो ये भी लगे रहते हैं। इनको सुबह नाश्ते के बाद अगर तो इन्होंने नाश्ता किया होता है ना लेट, तो फिर तो मैं इनको दोपहर में बस दूध दे के और सुला देती हूँ।
और अगर नाश्ता ये जल्दी कर लेते हैं जिस दिन यानी ये जल्दी उठ जाएँ 7 बजे, साढ़े 7 बजे, तो उस दिन 8 बजे तक ये नाश्ता कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद मुझे इन्हें दोपहर में कुछ ना कुछ लाज़मी खिलाना होता है, जिसमें मैं इनको कभी कोई फ्राइज़ बना देती हूँ, वरना कोई सालन या चावल बना के इनको लाज़मी रोटी या चावल रात में खिलाती हूँ। फिर जब ये सो के उठते हैं, तो मुझे इनके लिए लाज़मी कुछ ना कुछ लाज़मी बनाना पड़ता है, क्योंकि इन्हें तो और फ़ौरन तो नहीं खाते, ये है कि ज़रा 10-15 मिनट खेल के इधर-उधर फिर ये खाते हैं। और जब ये सो जाते हैं ना दोपहर में, तो मेरी कोशिश होती है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा काम को मैं कवर कर लूँ। मशीन लगा लेती हूँ इनके सोने पे, और सोने पे भी मेरा ये होता है कि मुझे अज़हान का थोड़ा होता है, क्योंकि वो बिना जब तक उसको झूले देते रहो बैठे हुए, तो वो सोया रहता है, वरना तो वो उठ के बैठ जाता है। और इनके सोने पे और इन दोनों के सोने पे मैं मशीन लगाती हूँ, वरना अगर मैं इनके जागने पे मशीन लगाऊँ तो मेरे से ज़्यादा तो मशीन ये चला रहे होते हैं। तो इसी तरह एक दफ़ा था कि अज़लान का बेचारे का हाथ आ गया था कपड़ों में, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा, अज़हान को इंजेक्शन भी लगा था, इसकी वैक्सीनेशन भी हुई थी, और बेचारा बहुत तेज़ इसको बुखार भी था। तो वही बात है कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ये तंग नहीं करता। रात के टाइम ये बिल्कुल भी तंग नहीं करता, रात को ये ऐसे ही सो जाता है चुप करके। बहुत काम बस उठता है एक दफ़ा दरमियान में कि दूध दे दो, और दूध देने के बाद सो जाता है। तो यहाँ पे मशीन चल रही थी नमाज़ पढ़ने के बाद। अभी ये सोए हुए थे, तो मैंने कहा चल मैं अपने लिए जल्दी से चाय बना लेती हूँ और इनके लिए भी कुछ खाने को बना लूँ, क्योंकि उठ के इन्होंने कुछ ना कुछ मांगना होता है। तो ज़्यादातर ये होता है कि या तो मैं इन्हें हलवा या सेवइयाँ बना देती हूँ, कभी कभी नूडल्स भी बना देती हूँ। बट आज मैं सोच रही थी, क्योंकि मेरा खुद का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था सेवइयाँ खाने को, तो मैंने कहा चलें यहाँ पे ज़रा मतलब छोटी सी रेसिपी है जो मैं फ़ॉलो करती हूँ। दम वाली सेवइयाँ हैं जो बहुत झटपट बन जाती हैं। बस तकरीबन आपको हार्डली 5 मिनट लगेंगे, या 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे ख़्याल से 5-6-7 मिनट में आपकी जो है वो तैयार हो जाती है। तो इलायची 2-3 इलायची लेती हूँ, और घी उसके में उसको लाइट सा ब्राउन करके, थोड़ा सा वो करके कड़कड़ा के इलायची को, और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर जो है वो सेवइयाँ डाल के भून लेती हूँ अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पे ये है थोड़ा सा होता है कि मुझे प्रॉब्लम थोड़ी सी ये आ जाती है कि अगर कभी मैं ऐसी कोई चीज़ बना रही होती हूँ इसको भुना, तो उधर से अगर अज़हान उठ जाता है, और फिर वो उन दोनों को भी उठा देता है रो रो के, और तीनों में से कोई एक भी उठ जाए ना, तो दूसरा उसके पीछे ऐसे ही उठ जाता है रो रो के। तो यहाँ पे सेवइयाँ जो थी वो हो गई थी, लाइट सी ब्राउन सी हो गई थी। इसके बाद मैंने इसके अंदर सिंपल जो है वो चीनी ऐड की, और थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ, और बस जी उसके बाद इसको दम पे लगा देती हूँ। तो और दम पे ये होता है कि मैं बस थोड़ी देर के लिए लगाती हूँ, 2 से 3 मिनट के लिए, और तैयार हो जाती हैं छोटी सी झटपट सी दम वाली सेवइयाँ तैयार हो जाती हैं। पहले मुझे नहीं आती थी ये बनानी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ जो है आने लग गई। और यहाँ पे मेरा एक बड़ी है कि जो भी चीज़ कब भी रखा होगा ना, उसके बाद कपड़ा ज़रूर मैंने मारना है। तो मशीन ऑलमोस्ट मेरी जो थी वो एंड होने वाली थी, और यहाँ पे जो मेरा अज़हान बेटा था वो उठ गया था। मैं मशीन बहुत जल्दी लगा लेती हूँ, ज़्यादा कपड़े जो है वो जमा होने नहीं देती बच्चों के। बस ये होता है कि जैसे ही नुमान के 2 सूट होते हैं, या मेरे एक हों, और बच्चों के थोड़े से होते हैं, तो फ़ौरन ही मैं लगा लेती हूँ। सेवइयाँ ही ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी, और चाय जो थी वो मेरी बन गई थी। मैंने सोचा यार चाय के साथ चलें कुछ खा लिया जाए, तो बिस्किट मंगवाए थे यहाँ पे। और अच्छा, यूट्यूब का अगर देखा जाए ना, तो मुझे शौकिया है, मैं आपको सही बताऊँ, मुझे बहुत शौक़ है यूट्यूब के वीडियो एडिट करना, ये वो। तो मुझे अच्छा लगता है सारा कुछ शेयर करना आप लोगों के साथ, रूटीन। तो आप लोगों से आप लोग मेरे ज़रूर आप लोग कमेंट किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, बताया करें, आप लोग भी अपनी रूटीन मेरे साथ लाज़मी शेयर किया करें। अच्छा, ये यहाँ पे छोटे वाला जो था ना मेरा बेटा, वो उठ गया था माशाल्लाह। ये 4 मंथ का होने वाला है, पूरा हो जाएगा 20 सितंबर को, और उसके बाद ये 5 मंथ में लग जाएगा शहज़ादा मेरा। और बस ज़िंदगी ऐसे ही गुज़र रही है, बच्चों के साथ उठना, गुस्सा, कभी-कभी गुस्सा भी आ जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर मेरे तीनों बच्चों में देखा जाए ना, कि सबसे ज़्यादा कौन-सा बेटा जो है ना वो मेरा मार खाता है, तो वो ये वाला बेटा है, जो कभी-कभी बेचारा खा लेता है 2-3 थप्पड़। हाँ, बहुत। तो अच्छा, जो उन्हें मैं तैयार वगैरह करती हूँ ना, वो शाम में, क्योंकि शाम में जाना था अपने पापा के साथ बाहर, और जब ये बाहर जाते हैं ना, उसके बाद मैं अज़हान को थोड़ी देर के लिए सुला देती हूँ। बेचारा ज़रा ये घंटा 2 घंटा बाहर रहते हैं, और मगरिब टाइम जब ये वापस आते हैं अपने पापा के साथ, तो फिर मैं इनको खाना खिलाती हूँ। तो थोड़ा सा खेल खुल के इन्होंने फिर सो जाना होता है, 9 बजे तक मैं इनको लिटा देती हूँ, लाइट शाइट बंद कर देती हूँ,
9 बजे के बाद जो है टीवी, लाइट सब बंद, बाहर अंदर हर जगह आना जाना बंद, बस बेड होता है और ये होते हैं। फिर चाहे ये उस पे खेलें, कुछ भी करें, लेकिन ये इनका 9 बजे जो है मैं मैं नहीं निकालती, टीवी वगैरह नहीं दिखाती। शाम के टाइम थोड़ा-सा फ्री टाइम होता है जो मैं उसके साथ गुज़ार लेती हूँ, जो बेचारा थोड़ा-सा सो भी जाता है क्योंकि ये बाहर चले जाते हैं। और बस ये होता है कि बस यहीं तक मेरी शाम की रूटीन होती है, यही सारा दिन मैंने इनके साथ लगे रहना होता है। तो वीडियो पसंद आई है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें, कमेंट लाज़मी करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।